अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यूसुफ जलाल और आपको वेलकम करता हूं रीड टू लीड के प्लेटफॉर्म से। हर साल जब भी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम एडवर्टाइज होते हैं तो एक सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है और एक क्रूशियल पार्ट भी होता है जो सब्जेक्ट सिलेक्शन। और उसके बाद मजीद उसकी डिवीजन में अगर मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन कहा जाए तो वो आता है हमारे पास हमारा स्कोरिंग ट्रेंड। किसमें स्कोरिंग ट्रेंड कौन सा है, कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है, कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं है। पीएमएस 2022 में जो है वो पीएमएस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2021 का ऐड आ चुका है, जिसको अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 मार्च है। और इस सिलसिले में एक जनरल अवेयरनेस की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और जो लाइव क्लासेस इंक्लूडेड है और उसमें फर्स्ट क्लास हो चुकी है। और उसके लिए आप डिटेल के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ एक क्वेश्चन को एड्रेस करना चाह रहे हैं और वो है स्कोरिंग ट्रेंड। अब जब स्कोरिंग ट्रेंड की हम बात करते हैं तो सबसे पहला हमारे पास ख्याल आता है कि क्या ये लिमिटेड है, कि जो सिर्फ क्वालिफायर्स को पता है, जो सिर्फ टीचर्स को पता है, या कोई ऐसा सोर्स है कि इसे निकलवाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। और अथेंटिक हमें ट्रेंड कहाँ से पता चलेगा कि बेसिकली ये सब्जेक्ट स्कोर कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसके मार्क्स किस तरह से आ रहे हैं। तो ये बड़ा एक जो है वो अजीब सा स्टेरियो होता है। और स्पेशली इन दिनों में जो है वो होते हैं वो हम टू बी एंड नॉट टू बी। तो कौन सा सब्जेक्ट लेना है, जस्ट लाइक हमने कहा सोशल वर्क, अब उसको डिसाइड कर लिया तो अब कंफ्यूजन होती है हाँ या ना। और मेनली ये होता है थर्ड सब्जेक्ट में दो बहुत इजीली हो जाते हैं और ये बड़ा कॉमन है, सबके साथ ही होता है, इसमें मैं भी शामिल हूँ। तो तीसरी के जो सिलेक्शन होते हैं तीसरे सब्जेक्ट की वो काफी टिपिकल होती है और मेनली हम फिर ट्रेंड देख रहे होते हैं, अपना प्रोडक्ट नॉलेज देख रहे होते हैं। तो जहाँ सब्जेक्ट की सिलेक्शन के हवाले से और इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें बैकग्राउंड है हमारा, उसमें अवेलेबल सोर्सेज हैं, ईच एंड एवरीथिंग। इसके अलावा हम सिर्फ जो है वो देख रहे हैं इसका स्कोरिंग ट्रेंड। स्कोरिंग ट्रेंड के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एज सच किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। आपने सिंपल जो है वो पीपीएससी की वेबसाइट ओपन करनी है और यहाँ पे मैं एज ए डेमो वो ओपन भी कर दूंगा। पीपीएससी की वेबसाइट ओपन करने के बाद जो एक होम पेज हमें शो होता है, वहां पे एक टैब है पब्लिकेशंस का। हम जब इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं पीपीएससी रेगुलेशंस ऑर्डिनेंस, और ये हमारे को इसमें रेलेवेंट नहीं है। उसके बाद देखिए पीपीएससी एनुअल, हाफ ईयरली रिपोर्ट्स और क्वार्टरली जो भी इनके एनुअल्स में प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब 16 की रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है, 17 की अवेलेबल है, अगेन 16 की एनुअल रिपोर्ट है, 17 की एनुअल रिपोर्ट है, 18 की एनुअल रिपोर्ट है और फिर 19 की जो है वो एनुअल रिपोर्ट है। और फिर इसमें एक हाफ ईयर का 2020 का भी गिवन है और बाकी जो हाफ है वो अपलोड हो जाएगा लेटरली, जो इनकी चीजें हैं। अब हमने करना क्या है कि हमने जो है वो एनुअल रिपोर्ट्स को देखना है। इट मींस हमारे पास जो प्रीवियस 4 एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम किसी एक रिपोर्ट को जो है वो क्लिक करेंगे डेमो के तौर पे, और उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये है पीएमएस 2017। तो हमें पब्लिकेशन में ये एक मिलता है, उसमें आपको सब्जेक्ट्स गिवन है कि प्रेसिडेंट कंपोजिशन है, इतने स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे, पास किया 1410, 56% ने, फेल हुए 43.53, 1087। अब 40 से 50 के करीब जो नंबर थे वो 76% थे। अब ये डिवीजन सिर्फ पास वालों की है। और फिर जो है वो 60% तक 307 कैंडिडेट्स ने लिए, और जो 60 क्रॉस किया 60 प्लस तो जस्ट 24 स्टूडेंट थे, 1.70%। उसके बाद ऐसे को देखें, 2424 24 लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया और उसमें जो है 855 ये पास हो गए 36%, और अनफॉर्चुनेटली 63% का फेलियर है 1539, तो यहाँ पे गेम से आउट हो गए। अब जो 855 है, 885, 1885, इसको फिर वो फर्दर डिवाइड करते हैं। इसमें से 842 ऐसे थे जिनके मार्क्स 40 to 50 के दरमियान में थे, मतलब 95% जो है बिलो 50% आप कह लें। और फिर उसके बाद 51 to 60%, जस्ट 4.86%, 43,
और किसी के भी नंबर उस साल जो है वो 60 से ज्यादा नहीं थे। इसी तरह से जनरल नॉलेज का देखें तो 2347, मतलब देखें वो जो दूसरे दिन में तादाद कम होती जाती है, जिनको लगता है कि हमारा पहला पेपर पास नहीं होता, अटेम्प्ट तो डेफिनेटली वेस्ट हो गई। अब इसमें पास जो रेशो थी वो 915, 38%, ऑलमोस्ट 39%। और ये फेलियर हो गई फिर उसके बाद इतने लोग जो हैं वो 40 to 50 की रेंज में, और फिर 60 की रेंज, और 60 प्लस 135 स्टूडेंट्स थे, 14.7%। और फिर इसके बाद ईच एंड एवरी सब्जेक्ट मेंशन है, एग्रीकल्चर है, अरेबिक है, बॉटनी है, बिजनेस है। तो जो सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं आप उसको यहाँ पे एनालिसिस उसका देख सकते हैं। जस्ट लाइक एग्रीकल्चर है, 90 स्टूडेंट्स टोटल जो थे अप्लाई किया 2017 में, जिन्होंने पेपर दिया, उसमें से 56 पास हो गए और 34 उसमें फेल हो गए। और उसमें 32% ऐसे थे कि जिनका 40% और 50% के दरमियान था, फिर 39% ऐसे थे जो 50% से क्रॉस कर रहे थे, और फिर फाइनली 60 प्लस की रेशियो तो देखें 28%, 28.57 ये परसेंट है। तो एक ये आप कह लेंगे स्कोरिंग उसमें हो सकता है। तो इसी तरह से सारे सब्जेक्ट्स हमें गिवन है यहाँ पे। किसी की जो है वो 60% से रेशियो जस्ट कंप्यूटर साइंस में तो कैंडिडेट्स ही कम है। ये 17 की रिपोर्ट है। उसके बाद 19 की रिपोर्ट देखें, 16 की भी अवेलेबल है। अब 19 की ये अभी वेबसाइट पे ओपन करते हैं। और उसके बाद जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है तो उसकी एक पूरा आपके पास एनालिसिस मौजूद है। 7166 लोग अपेयर हुए जो है वो प्रेसी एंड कंपोजिशन में, और उसमें 40% ने पास किया और ऑलमोस्ट 60% का फेलियर रहा। और फिर जो है वो आगे उसकी फर्दर डिवीजन की हुई है। इसी तरह से ऐसे का जो पास परसेंटेज थी वो 38.57% थी। और द मोस्ट डिवास्टिंग 30% लोग पास हुए जनरल नॉलेज में, जो सबसे एक डिसाइडर हम कह सकते हैं टीएमएस में, जो मेकर और ब्रेकर है, जहां पे सीएसएस में ऐसे का एक हवा बरकरार है। तो यहाँ पर जनरल नॉलेज डेफिनेटली मैटर करता है। और फेलियर 70%। और फिर जस्ट 158 लोग ऐसे थे जिनके नंबर 60 से ज्यादा थे। और इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स का भी गिवन है। और फिर उसके बाद ऑप्शनल्स आ जाते हैं, जो भी ऑप्शनल इसमें रखना चाहते हैं आप उसको देखें। जस्ट लाइक एजुकेशन में देखें तो एजुकेशन में 914 लोगों ने पेपर दिया, 701 उसमें से पास हो गए, 213 फेल हो गए। 47% हाफ से भी कम ऐसे थे जिनके नंबर 40 से 50 के दरमियान थे, और 328 के नंबर 50 से ज्यादा थे। और 61% से अबव जो है वो 41 स्टूडेंट्स थे, 5.85%। अब इसकी मैं एग्जांपल में देता हूँ जियोग्राफी की। अब जियोग्राफी को आप जहां भी पाएंगे तो स्कोरिंग होगा। तो अब यहाँ पर देखें, इसमें बाकी चीजें आपको एनालाइज करें। जिस 60% से ज्यादा नंबर है तो वो 24.60, मतलब ऑलमोस्ट 25% कैंडिडेट्स ने 60 से ज्यादा नंबर स्कोर किए हैं। तो डेफिनेटली इसको स्कोरिंग हम काउंट करते हैं। जियोलॉजी बहुत कम कैंडिडेट्स हैं, बट 50% लोग ऐसे थे जिन्होंने 60% से ज्यादा स्कोर किया। अब यहाँ पर लॉ पे आते हैं। लॉ में सिर्फ 209 कैंडिडेट अपेयर हुए, 52 उसमें से पास हुए, 157 तो फेल हो गए। और उसके बाद जो है 33 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 40 से 50 के दरमियान नंबर लिए, और फिर 19 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके नंबर 50 से 60 के दरमियान थे। और कोई भी कैंडिडेट जो है वो 60 से अबव स्कोर नहीं कर सका। इट मींस ये इंतहाई लो स्कोरिंग रहा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से हमें पता चलता है कि किसकी जो है वो परसेंटेज रेशो 60% से अबव थी, जिसको हम स्कोरिंग काउंट करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर 15.20 मास कम्युनिकेशन मैथमेटिक्स है, तो 40% जो कैंडिडेट्स थे, पास कैंडिडेट्स, उनके 60 अबव थे। पर्शियन देखें तो 73%, मोस्ट स्कोरिंग हम इसको कह सकते हैं। फिलोसफी 55%, पास कैंडिडेट के नंबर 60 से ज्यादा थे। और सोशल वर्क बहुत पूछा जाने वाला, ये आपको जहां भी मिलेगा। तो 91 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके नंबर ज्यादा थे 60 से। टोटल 2794 ने अप्लाई किया, और फिर जो है वो 80% पास हुए, 19% फेल हुए। तो फेलियर रेशियो का भी हमें पता चलता है। जस्ट मैथ को देखें, जब हम इसकी 40 की बात करें तो फेलियर रेशियो भी जो है वो इसका 69% है। ऑलमोस्ट 70% लोग फेल हो गए ऑप्ट करने के बाद। पर्शियन में भी 30% फेल है।
फिलोसफी में 20% फेल हो गए। तो ये भी हमें पता चलता है कि कहाँ पे फेलियर ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे फेलियर कम हो रहा है। और जस्ट लाइक स्टेट को देखें यहाँ पर सीरियल नंबर 33, तो 64 कैंडिडेट्स थे, जस्ट 20 ने पास किया और 44 फेल हो गए। 68% तो फेलियर रेशो में चले गए। और फिर उसके बाद आगे परसेंटेज है कि किस तरह से इन्होंने आगे इसमें स्कोर किया। जस्ट लाइक उर्दू, तो इसमें जो है वो स्कोरिंग ट्रेंड जो 60% से ज्यादा रहा, वो जस्ट 1.16% इस तरह से रहा। तो अब इसमें कोई क्वेश्चन है मजीद तो आप इसको कर सकते हैं। अब हम एक इसको डेमो के तौर पे जो है वो देख लेते हैं कि हमने जो है वो चीजें किस तरह से करनी है वेबसाइट पे। अब इसमें जो है वो मैं शो करता हूं आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट। ये जब भी हम ओपन करते हैं, पीपीएससी की एक यूआरएल ओपन किया और हमारे पास एक इंटरफेस आया जो इसका होम पेज है। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो मौजूद है ये जॉब सिलेबस और ये सारी चीजें, तो हमने इसमें पब्लिकेशंस पे आना है। जो इंफॉर्मेशन डेस्क के बाद है, तो पब्लिकेशंस पे हम क्लिक करते हैं और ये हमारे पास सारी फिर रिपोर्ट्स आ जाती हैं। इसमें क्वार्टरली भी मौजूद है, न्यूज़लेटर वो हमारे रेलिवेंट नहीं है। तो जो हमारे पास ये एनुअल रिपोर्ट्स हैं ये सारी मौजूद हैं, तो हम इनकी बात करते हैं। हम जस्ट 19 का ओपन करते हैं, हम 19 पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक एनुअल रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। तो इसमें ऑलमोस्ट 100+ पेजेस होते हैं। तो आप अपनी सहूलत के लिए इसको डायरेक्टली 70 पे जो है वो क्लिक कर लें। 70 के लगभग होगा हर एनुअल रिपोर्ट में ही इसी तरह से होगा। अब यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम पीएमएस चैप्टर 3, ये हर चैप्टर में यही होगा। अब इसको वो शो कर रहे हैं। फिर हम इसको टर्न करते हैं तो इसमें पीएमएस की जनरल इंफॉर्मेशन देते हैं कि इतने कैंडिडेट्स थे, इन्होंने अप्लाई किया और इतनी सीट्स थी, इतने स्टूडेंट जो है वो अपेयर हुए, इतने पास हुए, मतलब एक पूरा एनालिसिस देते हैं। और ये यहाँ पर दिया हुआ है कि ये इतने परसेंट 60 पंजाबी 68 पॉइंट जो है वो ये फिर इन्होंने दिए, इतने इसमें पास हुए हैं, मैथ कम्युनिकेशन में इतने पास हुए हैं, सोशल वर्क में 82% लोग पास हुए हैं। तो ये एक उसमें जो है पहले उन्होंने ब्रीफ जो है वो हमें एनालिसिस दे दिया और उसके बाद उन्होंने पूरा फिर एक जो लिस्ट अभी हम स्लाइड पे देख रहे थे उसी को ही हम देख रहे हैं। ये हमारे पास पूरी लिस्ट अवेलेबल है, हर साल की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। हम जितने भी ट्रेंड हम चेक करना चाहते हैं तो हम अपने ट्रेंड इसमें देख सकते हैं। और फिर उसके बाद टॉपर्स के इंटरव्यूज भी आगे इसमें ऐड किए होते हैं। तो इस हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कहीं भी कोई इसमें इशू आ रहा है तो ऐसा ट्रेंड कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो लिमिटेड लोगों को पता हो, आप इजीली जो है वो इसको चेक कर सकते हैं। और बाकी सब्जेक्ट सिलेक्शन है उसमें सोर्सेज हैं, उसके लिए मेनली आप क्लासेस ज्वाइन करें, वो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होंगी। तो उसमें 8:30 बजे डेली ओरिएंटेशन होगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप इस पे ज्वाइन कर सकते हैं रोजाना 8:30 बजे क्लास। और अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।